यहाँ पे कोई डिबेटर आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, डिबेटर बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने आज इसका टॉपिक रखे राम मंदिर में भारतीय को क्या मिला। हम्म। ठीक है। इस पे मैं जवाब हम्म। देना चाहता हूँ हाँ जरूर दीजिए, कि बिल्कुल दीजिए हाँ, आप। आप पीसी किसके लिए सबसे पहले तो राम मंदिर बनने से पहले की अयोध्या और बाद की अयोध्या में 100% सुधार देख सकते हैं या पूरा बदलाव भी देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अच्छा, में वो एक मिनट वो बोलने जो दीजिए। जगह है, वो हाँ, कैसे पता चला कि वो जगह जो है वही अयोध्या है? ये कैसे पता चला? वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, वो बिना प्रूफ के तो सबूत नहीं देगा। वैसे सबूत मैं आपको नहीं दे नहीं, सकता हूँ, पर सुप्रीम इस पे कोर्ट ने टाइम कभी वेस्ट कहा ही करते नहीं हैं। है कि वो राम का बर्थ स्थान है। आपने टॉपिक क्या सुप्रीम रखा कोर्ट है ने फिर? कभी नहीं कहा। पूरे उसने उसका आप पढ़ लीजिए ना, उसका तो पढ़ा हुआ है, सुप्रीम ऑनलाइन कोर्ट ने पढ़ा हुआ है। एक भलाई हजार हाँ, 1,000 से ज्यादा पेजेज का पढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तो उसको आस्था मान के दे दिया कि आस्था का विषय है। नहीं आप गलत है। किसी भी मेरे को अच्छे से कंक्लूजन अच्छे दिखाइए उसका। एडवोकेट को, एक मिनट, एक मिनट, किसी अच्छे कंक्लूजन। से अच्छे एडवोकेट से भी आप बात कर लीजिए। आप उस हम्म, पूरे को अगर नहीं पढ़ सकते हैं, जो सलाहकार हैं उनसे आप राय ले लीजिए। किसी ने भी हम्म। नहीं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस जगह पे राम जी का जन्म हुआ है। कहीं है ही नहीं पूरे जजमेंट में। हाँ, पर ये कहा गया है कि और वहां पे मंदिर ये था। भी नहीं कहा गया कि राम का यहाँ श्री पे हरि प्रूफ विष्णु मिला है, ये भी नहीं स्क्रिप्ट कहा गया इंस्क्रिप्ट मिला है है। तो जो वहां पे। इंस्क्रिप्ट मिला है 19वीं सदी का है ना, वो 19वीं नहीं सदी गलत का बात। है। ये तो वही नहीं दौर गलत। था जब, अच्छा, अरे नहीं कब बाबा, कब बाबरी एक बार मस्जिद चेक कर कब बना लीजिए। था? नहीं, चलिए मुझे बता दीजिए कि बाबरी मस्जिद कब बना था, आप ही बता दीजिए। 500 साल पहले बाबर किसके ने समय बनाया में? था, 500 साल। तो बाबर के टाइम बाबर पे। ने, अच्छा, ये बात कहाँ से पता चली कि बाबर ने बनवाया था? उसने अपनी खुद की किताब में लिखा है। नहीं लिखा है। डिबेटर जी, मैंने बाबरनामा पे स्ट्रीम की, बाबरनामा पूरा पढ़ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला है। आपको अगर कहीं मिला है तो आप मुझे दिखा दीजिए। मैं सबसे पूछा था, मैं कितने दिनों से पूछ रहा हूं कि जिन्होंने भी कहा है कि बाबरनामा में ये बात लिखी है, एक बार हमको भी दिखा दीजिए भाई। हमको तो नहीं मिल रहा है, अगर दिख लूंगा तो मैं भी थोड़ा कंफर्म हो जाऊंगा कि भाई कहाँ बाबर ने ये लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिखा होगा कि नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये बात कहते हैं कि बाबरनामा में लिखा है, मैंने सबको चैलेंज किया कि एक बार मुझे भी दिखा दो, कोई नहीं दिखाने आया। बस सब लोग कह रहे हैं, मैंने पूरी किताब पढ़ ली, मुझे कहीं नहीं दिखा। अगर किसी के पास भी यहाँ अच्छा किसी को हाँ, सॉरी दिखा है तो सॉरी। मुझे एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ बोलिए। रामचरितमानस की तुलसीदास में लिखा है पहला, और आईने अकबरी में लिखा है अबू फैसल के मुबारक में। आपने कहा आईने अकबरी, अबू फजल की, जो अकबर वाला अकबरनामा पे मैंने स्ट्रीम की, एक नहीं तीन तीन स्ट्रीम की, 2 से 3। उसको अकबर भी मैंने माना नहीं, पूरा आईने पढ़ने की। अकबरी बोला मैंने। अरे तो आईने अकबरी को ही अकबरनामा बाद में बना दिया गया ना। अबू फैजल ही उसका लेखक है। देवी प्रसाद तो बाद में जहांगीर नामा ये सब नामा बनाए हैं। नामा बाद में हिंदी वर्जन में नामा कहा गया है, उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़े कोई पढ़ा है। मथुरा प्रसाद उसका अनुवाद किए हैं आपके आईने अकबरी का 2 पार्ट में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। पहले 3 वॉल्यूम में था आईने अकबरी, उसको 2 वॉल्यूम में किए हैं। लेकिन उसमें तो कहीं नहीं है, बाबरी मस्जिद का चर्चा है ही नहीं उसमें, There are कहीं नहीं है। inscriptions on the Babri Masjid premises found in 20th century state that the mosque was हम्म। built in तो 1935 AH, वो जो बाकी in आपको बताया accordance जा with the रहा है ना, wishes of Babur। देखें, वो जो बताया जा रहा है ना कि जिसने बाबर ने बनाया है, वो जो लिखावट है उर्दू में है वो। और उसको कहा गया है, सारे देखने वालों ने देख के ही बता दिया है कि वो लिखावट ही 19वीं सदी में वो इंस्क्रिप्शन लिखवा के क्रेडिट दिया गया है कि बाबर के किया था। अंग्रेजों के समय में इंस्क्रिप्शन वो फर्जी बनवाया गया है। बाबर ने अपने कहीं जिक्र नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, अगर बाबर जो है बनवाया होता, मस्जिद बनवा दिया होता, तो वो तो 1530 तक जिंदा था ना, 1530 तक। और अकबर का जन्म कब हुआ है? अकबर का जन्म हुआ है 1542 के करीब में। अब ये बताइए कि 1530 में मरता है, उसके 30 के बाद से और 12 साल बाद अकबर का जन्म हुआ। तो अकबर का जो जन्म हुआ, हुमायूं का, आप बता सकते हैं कि कहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था? किसने सपोर्ट किया था अकबर का जन्म के लिए? हाँ, कोई तो भी हिंदू राजा था। हुँ। अब बताइए कि अगर किसी को ये बात पता होती कि हुमायूँ जो है इसका बाप जो है हमारे किया है, तोड़ा-फोड़ा है, हमारे धर्म मस्जिद बनवा दिया है, तो वो हिंदू राजा जो जिसको हिंदू कह रहे हैं आप, वो उसकी सहायता करता? आप ही बता दीजिए। क्या उसकी सहायता करता बच्चे। वो? हैं? हाँ, बच्चा था। और हमारे हिंदू औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। औरत आई थी उसकी मतलब वाइफ। आप ये कहना चाहते हैं कि आज के तो डेट में देखा जा रहा है कि मुस्लिमों की तो आप लोगों ने हालत खराब कर दी है। मुस्लिम बेचारे डर-डर के रह रहे हैं, उनकी तो ऐसी हालत खराब कर दी है आप अभी लोगों ने। मीरा और रोड आप पे कह रहे हैं उस लोग जा समय, रहे थे 1 फैमिली मिनट, के साथ, सुनो। हाँ,
एक मिनट। उस समय आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने, जिसने आपके मंदिर को तोड़ दिया, मस्जिद बनवा दिया, उसको आप अपने घर में रह के सेवा सत्कार कर रहे थे, ये आप कह रहे हैं? देखिए, सारे राजा मुगलों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, सबसे पहली बात तो। कुछ कुछ उनके साथ अच्छा, मिले नहीं हुए लड़ थे रहे और थे। कुछ कुछ लड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इससे एक विरोध सवाल पड़िए, कोई भी एक राजा सवाल यहाँ पे, ये एक देखें, साथ मिलके यहाँ नहीं पे रहे, एक पूरे सवाल, हिंदू राजा। एक मिनट। यहाँ पे एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो अकबर है, अकबर, उसका जो पिता है, ठीक बताया जाता, आपने यही क्लेम कर रखा है कि 1528 में बना था वो बाबरी मस्जिद, और ठीक 12 दू 14 साल बाद, ठीक 14 साल बाद कोई बंदा जन्म लेने वाला है, उसकी चीजें छिन गई है। वो हुमायूं की ये हालत हो गई थी कि वो भागा भागा फिर रहा था। ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ ना, अकबरनामा खोल के दिखाता हूँ, पूरा प्रसंग ही लोगों को दिख जाए एक बार कि उस समय उसकी हालत क्या थी। हुमायूं की, जिस समय आप लोगों ने उसकी सहायता की, जिसको आप कह रहे हैं कि उसने मंदिर को मस्जिद बना दिया और फिर भी ये लोग सहायता कर रहे थे। ये मैंने आपके मथुरा प्रसाद शर्मा का अनुवाद है, वही दिखा रहा हूँ। ये देखें, लिखता है यहाँ पे मुख्य वृतांत। अब हुमायूं ने देखा कि सिंध में सफलता की कोई आशा नहीं थी, उसकी सेना में राजद्रोह था। हुमायूं, जिसका बाप जो है, जिसको क्लेम किया जा रहा है, उसकी हालत ऐसी हो गई कि राजद्रोह हो गया उसके यहाँ। उसके भाई सहायता नहीं कर रहे थे, भाई भी छोड़ दिए उसको, भाग्य साथ नहीं देता था उसका। इसीलिए उसकी इच्छा हुई कि फकीर बनकर के कुटिया में रहने लग जाए। हुमायूं की यह हालत हो गई थी कि अब सब चीजें छोड़ छाड़ के कुटिया में रहने की सोच रहा था, वो फकीर बनना सोच रहा था, और संसार में कोलाहल में, ये अबू फैजल लिखा है, देख लीजिए, और कोलाहल से दूर चला जाए। परंतु उसके घनिष्ठ साथियों ने उसको समझाया कि यह विचार छोड़ दिया जाए और मालदेव के देश में भाग्य की परीक्षा ली जाए, क्योंकि इस राजा ने बार बार स्वामी भक्तपूर्ण पत्र लिखे थे और कहा था कि उसके पास सेना और तोपखाना है, इसीलिए बादशाह ने आदेश दिया कि इस राजा के देश में प्रयाण किया जाए। मतलब आप जिसको कह रहे हैं वो राजा के लेखक है, अबू फैजल तो भारत का है नहीं, वो तो उन्हीं का है। वो खुद कह रहा है कि उसकी ऐसी हालत खराब हुई थी कि हुमायूं सब चीज छोड़ छाड़ के फकीर बनने चल गया था, सब द्रोह कर दिए थे, वो जगह उसको शासन भी छोड़ दिया गया था, और उसके भाई नहीं सहायता कर रहे थे उस समय। आपके जो कह रहे हैं कि हमारे जो हिंदू राजा थे, उसकी सहायता करने पहुंच गए, देखिए। और देखिए यहाँ हाँ, पे, तो एक मैं इसका ये कई एक एग्जांपलों से देना मिनट, चाहता हूँ। एक मिनट, ठीक है, ठीक ये है। देखिए। और यहाँ पे क्या लिखता है कि सैनिकों के 3 भाग करके शत्रु के विरुद्ध भेजे गए शेख अली बेग ने 3-4 भरोसे के भाइयों के साथ शत्रु पर आक्रमण किया। वे लोग एक घाटी में एकत्रित थे, उनमें से बहुत से मारे गए। शाही सैनिकों की विजय प्राप्त हुई। फिर ईश्वर को धन्यवाद देकर बादशाह जैसलमेर की ओर रवाना हुआ। अब हुमायूं जो है जैसलमेर गया और जुमादल अव्वल को उस उनके घर डेरे लगाए। वहां पर वे लोग भी आ पहुंचे जो मार्ग भूल गए थे। जैसलमेर में राई लूणकरर ने शत्रुता करके तालाब पर पहरे बिठा दिए। तब थकी हुई शाही सेना को जलाभाव के कारण बड़ा कष्ट हुआ। देखें, उसको इतना कष्ट था कि तालाब पर बैठा दिए थे तो पानी भी नहीं पीने दे रहे थे। तब शाही सेवकों ने पहरेदारों को हरा दिया। वहां से वे लोग 10 जुमादल अव्वल 23 अगस्त 1542 को अमरकोट की ओर चले, जो दृढ़ दुर्ग था। भूख और प्यास की कठिनाइयां उठाकर सब लोग अमरकोट पहुंचे। देख लीजिए, भूखा है, प्यासा है, अमरकोट पहुंचा। दुर्ग के शासक राणा प्रसाद ने अच्छी सेवा की। जहां सोचिए, उसके अपने भाई उसकी हालत खराब कर दिए थे, सब लोग हालत खराब कर दिए थे, वहां पे दुर्ग में राणा प्रसाद अमरकोट में उसकी सहायता कर रहे हैं। मरियम मकानी उस समय गर्भवती थी, हुमायूं की पत्नी। उसको अनार खाने की इच्छा हुई। उस रेतीले मैदान में अनार कहाँ मिलता। अचानक ही एक आदमी ज्वार का एक थैला खाली किया, उसमें से रसदार अनार निकाला। उस सुखद स्थान पर बादशाह ने कुछ दिन व्यतीत किए। अब देखें, उस समय गर्भवती थी, वहां पे व्यतीत किया। तारदी वेग खां और कितने ही अन्य लोगों अरे के पास ठीक है, मैं सामान और समझ गया आप क्या संपत्ति थी। बोलना चाहते हो। फिल्म एक फालतू मिनट, लंबी हो रही है, एक सुनिए। नहीं नहीं, एक हाँ, मिनट, पूरा एक मिनट। ठीक है, ठीक है, पूरा बोलिए, लोगों को बोलिए। प्रसंग तो समझ में आ जाए ना, कि जिसके बाप को ठीक है। कहा जा रहा है कि जिसके बाप ने मंदिर को मस्जिद बना दिया, उसकी हालत ऐसी खराब है कि अपना सेना को छोड़ के अलग अलग जगह भाग रहा है, तो आप तो फिर उस मस्जिद को फिर से मंदिर उसी समय बना सकते थे।
लेकिन हिंदू राजा जो हैं जिसको आप कह रहे हैं उसी की सहायता कर रहे हैं। और सुनिए, तारती बेग खां और कितने ही अन्य लोगों के पास सामान और संपत्ति थी। अब देखिए हुमायूं की यह हालत है कि हुमायूं के अपने आदमी जो तारती बेग खां उसके साथ है और उसके अन्य आदमी उनके पास सामान और संपत्ति है, परंतु उन विपत्ति के दिनों में भी उन्होंने बादशाह को कुछ नहीं दिया, उसके अपने आदमी बादशाह को कुछ नहीं दे रहे थे। ऐसी हालत हो गई थी उसकी। तब अमरकोट के राय की सहायता से बादशाह ने उनसे कुछ छीन लिया। अब देखिए यहाँ भी सहायता कर रहा है राय, अमरकोट का राय उसकी हुमायूं की, कि चलो तुम्हारे ही आदमी से छीन को तुमको दिला रहा हूं, और अपने अनुचरों में उसे विभक्त किया, शेष जिनका था उनको लौटा दिया। हुमायूं का विचार आगे प्रयाण करने का था। उसने यह भी हिसाब लगा दिया कि प्रसव का समय निकट है, इसीलिए 1 रजब 949 यानी 11 अक्टूबर 1542 को मरियम मकानी को तथा कुछ स्वामी भक्त अनुचरों को ईश्वर के सुपुर्द करके वह अभियान पर रवाना हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ईश्वर के सुपुर्द करके, यानी कि जिस अमरकोट में ठहरा था वहीं पे अपनी बीवी को छोड़ दिया और खुद चला गया वो। तब उसको यहाँ पे खबर मिली रविवार 5 रजब 949 15 अक्टूबर 1542 को रात को अकबर का जन्म हुआ। जब हुमायूं को समाचार मिला तो उसने भूमि पर सिर टिकाकर ईश्वर को धन्यवाद दिया, सबने उत्सव मनाया। मतलब वो वहां पे भी नहीं था, राजा के यहाँ अपनी बीवी को, बच्चे को जहां जन्म लेने वाली थी छोड़ के चला गया। अब एक बात बताइए, यहाँ सीधा से एक कॉमन सी बात आएगी, कोई भी व्यक्ति जिसके बाप जो है मंदिर को मस्जिद बना दे, तो पूरा भारत के अगर लोग राम को मान रहे होते हैं या वो जगह पे वास्तव में अगर उसने बनाया होता है ऐसा कुछ, तो सब लोग उसको ये दृष्टि से देखते हैं कि ये तो हमारे प्रभु राम को मस्जिद बना दिया है, इसके बाप दादों ने कोई सहायता नहीं करता। भाई भारत में ऐसा कोई गद्दार आज तक नहीं पैदा हुआ कि अपने धर्म के साथ खिलवाड़ कर दे, कोई भी राजा नहीं हुआ। इससे दो क्या बातें बात कर रहे साबित हो? होती हैं। अब मैं बहुत बता रहा सारे हूँ हुए इससे अभी। दो, एक मिनट, एक आप कहना चाहते हैं कि उस समय अमरकोट के राजा जो हैं वो हिंदू नहीं था, मुस्लिम था वो? अरे राणा था, अरे उसका भी तो अपना धर्म होगा ना, उसका अरे, अपना धर्म होगा कि सुनो नहीं सुनो होगा? सुनो, हाँ मैं हाँ। बोलूँ अभी अभी आपने बता दिया, ठीक है। बोलिए। आपको पता है संभाजी महाराज को किसने फंसाया? अरे कान्होजी भाई शिर्के ने। संभाजी मुसलमान दोनों मराठा थे ना, बल्कि उन्होंने तो उनका ब्रदर इन लॉ एक था। मिनट, एक मिनट। संभाजी महाराज के बाद से पेशवा तो बढ़े हैं, पेशवा थोड़े बात कम की हुए बात हैं। नहीं कर रहे, बात की बात नहीं कर रहे। नहीं, अरे मैं आपको वही मैं बोल एग्जांपल बता रहा रहा हूँ हूँ आपसे। मैं नहीं, आप उसी एग्जाम्पल। पॉइंट पे, आप पॉइंट मत अच्छा, बदलिए। यहाँ पे दो बात हैं। संभाजी महाराज के साथ लड़ाई चल रही है क्योंकि उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी के साथ ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, यहाँ लड़ाई की बात है। यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन है। यहाँ क्या कंडीशन है कि यहाँ पे हाँ, उसका भी हुमायूं एग्जांपल देता हूँ मैं। हुमायूं एक मिनट, एक मिनट, दोनों को आप नहीं कंपेयर कर सकते ना पहले। यहाँ पे क्या बात चल रही है कि यहाँ पे जो हुमायूं का बाप है बाबर, उस पर यह आरोप है कि प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ के अब मस्जिद बना दिया है। भाई यहाँ पे वो व्यक्ति है जिसने मस्जिद बना दिया है राम जी का, उसकी बात चल रही है। उसके बच्चे को आप अपने घर में रखे, अच्छा जब ये काम आप कर सकते थे कि उसके अपने आदमी उसकी सहायता नहीं कर रहे थे, आप एक कर तो दिए, जन तो ये काम भी तो कर सकते थे कि आप फिर से मस्जिद को उसी समय मंदिर बनवा देते, ये भी तो कर सकते थे ना। काहे नहीं किया किसी ने? उस समय के जितने राजा थे उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? जब देख लिया कि भाई हुमायूं की इतनी हालत खराब हो गई है कि बीवी को, गर्भवती बीवी को ले लेके इधर उधर घूम रहा है, भाग रहा है, दूसरे दूसरे लोगों से सहायता ले रहा है, इसके अपने घर में राजद्रोह हो गया है, सिंहासन छोड़ के भाग गया है, जब इतनी हम्म, कंडीशन थी तो उस समय फिर से आप तो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते थे। अगर मंदिर उसी समय मस्जिद बना था तो क्यों नहीं किसी राजा ने किया? राजा उल्टे इसकी सहायता क्यों कर रहे थे? आप ही बता दीजिए। हाँ, उस वक्त सबसे पहले तो टीवी और ये नहीं हुआ करता था, ठीक है। ये ये बहाना नहीं बिल्कुल चलेगा। तोड़े। सुने सुनो, हाँ हाँ, नहीं देखें, मैं देखें, बोलता तो, देखें, सुनो सुनो, एक उस एक एक समय एक एक पॉइंट ए, रखता हूँ ए, मैं, ए, मेरे को बोलने अच्छा चले, दीजिए। रख लीजिए। हाँ, हम्म। सबसे पहले कि उसको ये पता हो या ये हो, मैं और वो राणा के इसमें नहीं हो कि वो हाँ बहुत अच्छा ही आदमी था, ये बहुत यही था। देखिए, जब राजा कोई बनता है तो उसके लिए पर्सनल धर्म तो मायने रखता ही रखता है, वो उसका अलग मैटर है। पर सबसे पहले कोई भी मतलबी राजा के लिए एक उसका ये मैटर करता है, क्या बोलते हैं उसका ये कि और उसका राजपाट रहना चाहिए करके, उसके रिलेशंस कैसे है क्या है करके। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। राजीव गांधी और ये अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिट थे एकदम, यानी दोनों सबसे टक्कर की पार्टी के थे, ठीक है। पर जब इसको इनको कैंसर हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे ज्यादा मदद किसने किया? राजीव गांधी ने। उन्होंने अपने पर्सनल डॉक्टर के पास भिजवा के वहां पे ये करवाया। देखें डिबेटर,
डिबेटर, ये आपको आप एग्जाम्पल ऐसे के लिए बताया कहिएगा, मैंने। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे हम्म, कहिएगा तब तो ये पॉइंट भी उठ जाएगा, पॉलिटिकल में घुसिएगा कि जिस राम मंदिर की बात आज चल रही है उसको खड़ा करना ही तो कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने ही खड़ा किया था, ये भी गलत बात बात। चली आएगी। जिसके नेहरू पे आप आरोप लगाते हो कि इसने मुस्लिम मुस्लिम कर दिया, मुस्लिम मुस्लिम कर दिया, वही राजीव गांधी ने ही राम अयोध्या मंदिर या इसकी शुरुआत उन्होंने ही तो कर दी थी, फिर क्रेडिट तो उनको चला जाएगा। हम पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं जाते, हम मूल मुद्दे पे आते हैं। मूल मुद्दा ये है कि अगर उन्होंने कोई सिर्फ दरवाजे व्यक्ति, खुलवाए थे, आधी स्टोरी मत भूलिए। देखें आधी स्टोरी यही नहीं है, उनके समय में ही उन्हीं की सरकार थी, हाँ, जिस उन्हीं की समय ये सरकार सारा में खुल काम गया, मैं चल यही रहा बोल था, रहा जिस हूँ। समय ताले तोड़े गए, ताले किनके समय में तोड़े गए थे, मैं वही वहां बोला, के मैंने ताले अपने मुंह से किनके पहले समय ही में बोल तोड़े दिया वो गए थे? बात। हैं? मैं अपने मुंह से पहले ही बोल दिया, उनके समय पे सिर्फ ताले तोड़े गए थे। और वो क्यों वही तोड़े बोल गए रहा थे हूँ ना, उसका शुरुआत बैकग्राउंड भी आप उन्होंने की पता थी ना। कीजिए। देखिए नहीं तो जब मैं आपको जब बताता हूँ। देश, एक एक मिनट, एक मिनट, जब देश बंटवारा हुआ तो क्या, ये देखे भाग गए हैं ये, भाग गए ये। देखें जब देश बंटवारा हुआ तो वहां पे क्या कहा गया था, यही कहा गया था ना कि यथा स्थिति रहेगी, जहां पे जो चीजें बन गई है वो वहां पे रहेगी। भाई ऐसे जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर तो ये भी बात आ जाएगी ना कि बुद्धिस्ट के जितने जगह हैं वो उनको आप क्यों नहीं लौटा रहे हैं। विवेकानंद तो आपके साफ साफ कह के जा रहे हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ जो टेम्पल है, वो तो पूरे के पूरे बुद्धिज्म का है, वो तो कह के जा रहे हैं ना। हैं? उनकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और इसका अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, आप मुद्दा इधर उधर तो कर लिए, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका आपने जवाब अभी तक नहीं दिया कि उस समय के जो राजा थे, चलो एक राजा ने सहायता कर दी हुमायूं की, एक राजा ने, अमरकोट के राजा ने, और वो भी तब की उसकी सहायता जब उसके अपने आदमी उसके जो साथ के थे वो उसकी सहायता नहीं कर रहे थे, उस समय उसने सहायता कर दी। तो वो राजा तो तब भी अगर हिंदू था, उसको ऐसा क्या फायदा हो रहा था भाई उससे, कि कमजोर था हुमायूं, जगह छोड़ के भाग के आया था फिर भी उसकी सहायता कर रहा था। एक दूसरा पॉइंट, बाकी देश के जो राजा थे वो भी जब देख लिए कि हुमायूं कमजोर हो गया है, अपने राजा जगह छोड़ के भाग गया है, इधर उधर भाग के चला गया है, तो वो भी तो जाके फिर से बनवा सकते थे कि चलो अगर मस्जिद बनवा दिया तो हम बना देते हैं। लेकिन पूरे कहीं चर्चा ही नहीं आई, किसी राजा ने कभी चर्चा ही नहीं की उसकी। इससे ये पता चलता है कि उस समय मस्जिद वाली बात गलत है, या तो मस्जिद वाली बात वहां पे आई ही नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि उस समय वो जो जगह थी उतनी हाईलाइटेड ही नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था। मस्जिद बन भी गया होगा तो कोई जानता नहीं था, उतना बड़ा कोई भारत कोई नहीं जानता था कि वहां पे कोई राम का जन्म है, ये है वो है, ये बात हो सकती है। और इसीलिए किसी ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, कोई जानता ही नहीं था। इसको मुद्दा आपने तब बनाया है, इधर को बनाया है, ये बात है। चले ये नीचे दिख रहा है, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी डिबेटर, हम्म। आपको नहीं लगता कि उस समय ये कोई मानता ही नहीं होगा कि राम का यहाँ जन्म हुआ था? क्योंकि अगर कोई भी मानते रहता तो हुमायूं के कमजोर होते ही सब लोग उस पर अटैक करके फिर से राम का वापस मंदिर बनवा दिए होते उसी समय। आपको नहीं लगता डिबेटर? बताइए। बिल्कुल। सुनिए फिर इस बात पे, हम्म। गुरु नानक ने हम्म। 1987 की बात है, ठीक है। हम्म। ये कोर्ट में एविडेंस पेश हुआ था, उस पर ही बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, गुरु नानक अकॉर्डिंग टू भाई मान सिंह पोथी जन्म साखी said to have been composed in 1787, Anno Vikrami 1730 AD visit Ayodhya and said to his his Muslim disciple मर्दाना, मर्दानिया ए अजनूद नागरी श्री रामचंद्र जी की है, सो चल इसका दर्शन करिए। अब ट्रांसलेशन इसका है, मर्दाना, दिस अयोध्या हम्म। सिटी बिलोंग्स टू हम्म। रामचंद्र जी, so let us have its darshan. This indicates that Nanak visited Ayodhya shortly before the destruction of Rama temple by हम्म। Babar. Man हम्म। Singh's book was written 200 years later, which means that he was drawing upon existing tradition on or some other source relating to Nanak's visit to Ayodhya. But another work हम्म। of Baba Sukhbasi, Ram, gives a similar account, suggesting that Nanak visited Ayodhya before the temple was destroyed by contemporary the invader Babur, whose atrocity हम्म। he condemned. These kings are nothing but butchers, and said Nanak, referring to Mughal देखिए other आप in जो his time. दिखा रहे हैं ये वो कोर्ट में, बहुत रिसेंट हाँ, का है। मैं बात कर रहा हूं कि जो ये मूल रिसेंट सोर्स का है इसीलिए है राम क्योंकि का, इसको, नहीं सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, वो रिसेंट का आप बता रहे हैं ना, अब रिसेंट में तो सब लोग आज मान्यता मान ही रहे हैं कि वहीं पे है वहीं पे है। मैं कह रहा हूं कि उसको मानने का जो इसका लेखक है, वाल्मीकि रामायण का जो लेखक है, पहले आप तो एक मानते चीज हैं मैंने वाल्मीकि दिखा दी कि का? उस समय के, एक मिनट, एक मिनट, हम लोग राम को वाल्मीकि रामायण से जानते हैं ना,
या बुद्धा की आप जातक जानते हैं क्या? कथाओं से जानते हैं। आप बोलता तो रहा हूँ जातक बाकी कथा से लोग, जानते और हैं। बाकी लोग एक एक मिनट, अरे आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं भाई इस चीज को? कोई भी व्यक्ति जो है राम को दो ही चीजों से जानता है, या तो बुद्धिज्म के नाम से जानता है, या फिर ब्रह्मनिज्म ने जो अपना रामायण खड़ा किया है, वाल्मीकि रामायण, उसके माध्यम से जानता है। तो बुद्धिज्म के जितने वो है रामायण है या जातक कथाएं हैं, उसमें तो बोधिसत्व हैं। लेकिन जो ब्रह्मनिज्म की जो किताब है जिसके आधार पर माना गया है, वो लोकेशन ही नहीं बता रहा। और क्यों नहीं बता रहा है, मैं आपको बताता हूँ, सारी कड़ियां देखें कैसे जुड़ेंगी। ये मैं आपका वाल्मीकि रामायण का पंचम सर्ग मैंने खोला है, बालकांड का, और इसका मैं एक श्लोक दिखाना चाहता हूं आपको। ये श्लोक है 11 नंबर, आप इसको पढ़ सकते हैं। उससे पहले 10 नंबर आप पढ़िए, 10 नंबर श्लोक। हम कोर्ट के आदेशों पे और एविडेंस पे बात कर सकते हैं, वो ज्यादा हम ये देखिए होगा मेरे कोर्ट ख्याल से, है क्या? में, सुनिए, कोर्ट में फिर जो बात चली है ना, सुनिए, कोर्ट में जो बातें चली है ना, कोर्ट ने कोई एविडेंस थोड़े दिखाया है, राम का जन्म ही नहीं प्रूफ किया कौन उसने। बोला? उसने तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहां पे। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन आस्था के आधार पे हुआ है भाई। गलत एविडेंस बात कुछ नहीं मिला है। है, सुनिए सुनिए, एविडेंस राम मिला का ही नहीं है। कोर्ट कभी मैंने भी इमोशन आपको पे फैसले नहीं करते, समकालीन, प्रूफ पे देखें करते हैं। कंटेम्प्ररी, एक मिनट, मैंने कंटेम्प्ररी एविडेंस दिखाया कि अकबरनामा में इसकी चर्चा नहीं, उसके मुगल नामा में, जो बाबर नामा में इसकी चर्चा नहीं, उनके समय में कोई जिक्र नहीं, उनके समय के जो हिंदू राजा जिनको आप अरे कह मैं रहे हैं उनको एविडेंसेस बता जानते ही देता हूँ नहीं आपको, है। कौन से। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। उनके समय के जो राजा हैं वो जानते ही नहीं है कि वहां पे राम का बर्थ था। अगर कोई भी राजा जान जाता, तो एक छोटा से छोटा राजा में भी इतना स्वाभिमान था कि अपने प्रभु राम के लिए वो लड़ जाता, मुगलों की सहायता नहीं करता। लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि वहां पे कोई राम का जन्म था। ये आपने बाद में खड़ा किया है कि वहां पे राम हाँ, का वो जन्म टीवी था। टेलीकास्ट अब नहीं और होता था मैं उस बता टाइम रहा पे। हूँ क्यों, एक मिनट मैं बता रहा हूँ क्यों। उसका जवाब ये है कि आपने जो रामायण जो लिखी है, ये मुगल काल के बाद ही लिखी है। देखें, ये मैं श्लोक दिखा रहा हूँ, 10 नंबर, 11 नंबर, बालकांड का। जब आपकी किताब शुरू हो रही है, उसका बालकांड का 5वां जो सर्ग है, और जहां से आप राम को खड़ा किए हैं, राम का कोई नहीं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला नहीं, साहित्य के आधार पर खड़ा किया। तो लेखक जिसने भी राम को खड़ा किया, वो क्या बता रहा बात है अभी किस वो चीज पे चल जानिए। रही है? अरे मैं वही वही बात कर रहा टॉपिक हूँ। सेलेक्ट करें आप। आप एक एक मिनट देखें, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, आप बार बार डिस्टर्ब बोलिए कर बोलिए। रहे हैं। शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने क्या बताया कि कोर्ट में आप मानते हियरिंग्स 90 शंकराचार्य दिन में? की हुई। हाँ, तो सुनना पड़ेगा ना, कोर्ट की हियरिंग्स में और कौन गवाही दिया था? वही लोग तो दिए थे, दिया और कौन था? सबने गवाही दी थी। तो उन्होंने बताया, शंकराचार्य आपके बताते हैं कि हमने जब गवाहियां चली तो 50 दिन मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी, और 40 दिन हिंदू पक्ष ने बात रखी। तो इस 40 दिन में से 24 दिन शंकराचार्यों ने अपना पक्ष रखा था, 40 दिन में से। उसमें से इन्होंने जो एविडेंस दिए थे, वो अपने स्क्रिप्चर के आधार पे दिए थे। मैंने आपका मूल स्क्रिप्चर यहीं पे ओपन कर दिया है उनका यही काम है, वो कि मूल, स्क्रिप्चर के आधार पे ही देंगे। पर सुनिए, हाँ तो मे- देंगे तो आपके जजमेंट ही स्क्रिप्चर के आधार पे हुए हैं, सबूत वहां थोड़े मिला है, सबूत थोड़े मिला है। मैं बता रहा अब हूँ ना देखिए सबूत, यहाँ पे, मैं सबूत आप बता। ये क्यों नहीं सुनना क्यों नहीं चाह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण जो है वो ये तो आप अयोध्या का 5-6 बार लोकेशन बता कहाँ चुके बता हैं, मैं रहा है? सुन चुका ये देखें, एक मिनट, ऐसे नहीं चलेगा भाई। जिस किताब का हवाला देके कि हमारे प्रभु राम हैं, अयोध्या का ये जिक्र है, भाई अयोध्या को कोई कैसे जानते हैं? आप कैसे जानते हैं कि राम अयोध्या के थे? आप अपने स्क्रिप्चर से जानते हैं ना। आप वाल्मीकि को जानते हैं ना, कि वाल्मीकि जो है वो कथा दो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो दो बच्चे जो है राम को सुना रहे हैं, और जो जो बताते हैं उस आधार पर आपने चर्चा की है। आप जिस नदी की बताते हैं, बताइए, वहां पे एक नदी है, घाघरा नदी। उसी घाघरा को तो आप सरयू कहते हैं ना, और किसको कहते हैं आप सरयू? बताइए, घाघरा ही तो सरयू नदी नदी। बहती है। सरयू नदी नाम की भारत में कोई नदी भैया थोड़े ही है। एविडेंस पे बोलूँ क्या मैं? हाँ, तो मैं एविडेंस ही जो बोल रहा हूँ कि जो कोर्ट में आपने दिखाए गए सरयू थे, नदी कहाँ से लेकर आ गए आप? जो पूरे कोर्ट में सरयू दिखाए नदी गए थे, भारत में कहीं सरयू नदी है? बता दीजिए आप, है कहीं पे सरयू नदी? वो सरयू भारत नदी में का ही तट है। सरयू नाम का कोई नदी है भारत में? वहां के नहीं है, लोकल से घाघरा जाके नाम पूछ की नदी लीजिए, है। वहां के हाँ, लोकल से क्या, जाके पूछ लीजिए कौन सी नदी है, तो कितने ठीक है। किलोमीटर लंबी, कितने किलोमीटर लंबी है, बता दीजिए आप, कितने किलोमीटर लंबी है, वहां के बता दीजिए लोकल आप। से ज्यादा तट सरयू का तट है, वहां पे सब स्नान करते थे। और वो सब छोड़िए, मैं एविडेंस दिखाता हूँ जो नहीं प्रूवन, नहीं, मैं ठीक है। एविडेंस इन की सब बात कर बातों रहा हूँ पे भाई। कहीं और जाती है देखें, बातें। देखें, ये तो आप भाग रहे हैं, फिर मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, मैं भी मैं एविडेंस ही कर रहा हूँ, आप एविडेंस नहीं, आप वैसे एविडेंस की नहीं बात जो कर रहे कोर्ट हैं में ना आप। दिखाए गए हैं, आप ओरिजिनल, कोर्ट में एकदम दिखाए, कोर्ट ने सटीक। आस्था के आधार पर कोर्ट ने यही सब दिखाया है। आज यही कोर्ट। हियरिंग, एक मिनट मैं पूरी बात रख लूं, आप बात ही नहीं रखने दे रहे हैं दरअसल। आपके कोर्ट में मैंने क्या कहा कि आपके शंकराचार्यों का ही ये दावा है। उन्होंने ये कहा
कि एक बंदा गया वहां पे और उसने जाके लगा कथा कहानी सुनाने, तो कोर्ट ने उसको बैठा दिया, चलो। और शंकराचार्यों को बुलाया, शंकराचार्यों ने अपने स्क्रिप्चर के आधार पे बताया। तो ये आपके स्क्रिप्चर थे। मैंने दो प्रमाण दिखाए हैं कि अकबर के समय, बाबर के समय किसी भी हिंदू राजा को पता ही नहीं था उस जगह का कि वहां पे राम का है। नहीं तो कोई भी बंदा इनकी सहायता नहीं करता, वो ऐसी घटिया स्थिति में तो कतई नहीं सहायता करता। समझ रहे हैं ना, अगर मस्जिद बना दिए थे तो। यहाँ पे बात क्या है कि उस समय किसी को कुछ नहीं पता था, आपने ये सारी चीजें खड़ी की हैं अंग्रेजों के समय में। अब देखें खड़ी कैसे हुई हैं, तो इस किताब का लेखक है वाल्मीकि रामायण के जो लेखक हैं, वो 10 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, राजा दशरथ की अयोध्यापुरी के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, वह पूरी बड़े बड़े फाटकों, मतलब अयोध्यापुरी जो है बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहां सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। देखिए यहाँ पे नाम लिए हैं, यंत्र और अस्त्र शस्त्र से संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। अयोध्या के बारे में बताते हैं। अगला नंबर 11 में क्या बताते हैं, स्तुति पाठ करने वाले शुद्ध और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी, उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थीं जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों यानी तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। यहाँ तोपों की बात आ रही है, यानी इसका जो लेखक है वाल्मीकि रामायण का, आपने जब भी ये कल्पना की है अयोध्या की कि राम कहाँ पे थे, राम को सब लोग जानते हैं। जब आप बुद्धिस्ट की जातक कथा पढ़ेंगे तो वो बनारस के राजा हैं, क्लियर कट मेंशन है। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण का लेखक है, जब उसने इस किताब को लिखा तो उसने, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उन जगहों को देखा था जहां पे किलों के ऊपर तोपें होती थी, तो उस कल्पना को करके उसने अयोध्या की कल्पना की है। और हम सब जानते हैं कि तोप जो हैं वो अयोध्या में कोई इतना बड़ा कोई एम्पायर इस तरह का नहीं था जहां पे सैकड़ों तोप, इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी। क्यों कह रहा हूं ये बात, इसका भी मैं बता देता हूं। ये क्यों कह रहा हूं कि वाल्मीकि जो है उनका अयोध्या कहाँ पे है, वो 13 नंबर श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। 13 नंबर में कहता है, उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरे के लिए सर्वथा दुर्लभ और दुर्जय थी। घोड़े, अब बताता है घोड़े, हम जानते हैं कि भारत में घोड़ा जो है पिछले 3,500 साल, उससे पहले जो है घोड़ा मिला ही नहीं है। यहाँ कहता है वहां पे घोड़े, यानी ये वो दौर था जब घोड़े भारत में प्रचुर मात्रा में मिल रहे थे। हाथी, गाय, बैल, और यहाँ पे एक और शब्द लिया है, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह भरी पूरी थी। अब कोई भी मैदानी इलाका, जो अयोध्या की बात हो रही है, वो मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका का कोई भी राजा जो है ऊंट भरपूर मात्रा में नहीं रखता है। ये सिर्फ वही लोकेशन जो है ऊंट को रख सकता है जो थोड़ा रेगिस्तानी इलाका हो। यानी वाल्मीकि रामायण को जो भी लेखक लिख रहा था, उसके माइंड में जो अयोध्या का जो सीन था, वो ऊपर से जो हमने जितना पढ़ा है कि उस पर तोप थे, वहां पे चारों बगल ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, अगल बगल गड्ढे खोद दिए गए थे जो किले की लोकेशन। अब वहां ऊंट भरपूर मात्रा में थे, इससे ये पता चलता है, घोड़े भरपूर मात्रा में, इससे पता चलता है कि वो स्थान जो है, आज जिस आपको जहां पे आप जबरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के लेखक उस लोकेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे लोकेशन की बात कर रहे हैं जहां पे ऊंट होंगे, यानी थोड़ा रेगिस्तान वाला माहौल होगा। मे भी हो सकता है कि शायद राजस्थान की बात हो रही हो, वहां के किसी किले की बात हो रही हो। और उस समय तोपों की चूंकि जिक्र है, तो लेखक ऐसा सोच रहा होगा कि यहाँ की किसी किले में बड़ी बड़ी तोपें ऊपर रखी हुई हैं लड़ाई के लिए, तब के दौर में ये रचना की गई हो। तो वाल्मीकि जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं वो ये है। आप जबरदस्ती इन चीजों को घुमा रहे थे। कोर्ट कार्य, कोर्ट क्या होता है, आप बैठे हैं, आपने सुनवाई, आपने स्क्रिप्चर ये चीजें बोल दी, उसने आपका फैसला कर दिया, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इसमें ये कहाँ साबित हो गया कि वो अयोध्या है? साबित ही नहीं हुआ है वहां पे कि वो अयोध्या है। वहां पे ये भी नहीं साबित हुआ है कि वो जो है राम वहीं पे जन्म लिए थे, ये भी नहीं साबित हुआ है। वो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मालिकाना हक इस लैंड का वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे। अब मैं आपसे अपनी राय जानना चाहता हूँ मिस्टर डिबेटर जी। जी, मेरे को हाँ जी। बोलने का मौका दीजिए, मैं आपसे हाँ, अनुरोध आप करता हूँ। बोलिए, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए कि यहाँ ऊंट का जिक्र करते हैं कि भरी पूरी अवस्था थी अयोध्या में, देखिए, आप ये क्यों सिलेक्टिव इसकी क्वेश्चन चर्चा मत करते हैं, पूछिए, तोपों की अपन जिस चर्चा चीज़ करते पे हैं? है, अपन उस चीज़ पे बात करते हैं। मेरे को कौन से हाँ, सबूत इसी चाहिए की ना, तो बात कौन से कर रहे हैं सबूत भाई। चाहिए, वो मेरे को पता है। अयोध्या, ठीक है? अच्छा अयोध्या को आप कहाँ से जानते हैं? अयोध्या को, राम को आप कहाँ से जानेंगे? देखिए, गूगल आप ही मैप बता में भी दिख दीजिए। जाएगा आपको।
अयोध्या नहीं, कहाँ वो पे है, तब दिखेंगे ना, और तब आपको दिखेंगे ना गवर्नमेंट जब कोई डॉक्यूमेंट, गूगल मैप में, 1 मिनट, गूगल मैप में तब दिखेंगे ना जब गवर्नमेंट कोई वहां डॉक्यूमेंट्स पे में भी दिख जाके जाएगा। मार्क कर देगा। मेरे को बोलने दीजिए जब कोई प्लीज। मार्क करेगा। आप एग्जैक्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। अयोध्या को देखिए जानने आप मेरे का, को पूरा बोलने अयोध्या की देंगे तो मैं कल्पना, आपको एग्जिट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मेरा कोई भी अयोध्या की सेंटेंस आपने कल पूरा नहीं होने दिया प्लीज। तो आप सुन ही नहीं रहे हैं ना। आप सुन ही अरे नहीं मैं रहे ही हैं। सुन रहा हूँ। अगर आप सुन रहे हैं तो मेरा जवाब दीजिए कि यहाँ पे ऊंटों की चर्चा क्यों है अयोध्या में, और हम ऊँटों तोपों की की चर्चा चर्चा क्यों कर है। रहे हैं या फिर मंदिर पे कर रहे हैं? उसी की तो चर्चा कर रहे हैं। पहले आपका अयोध्या तो पता चले कि है कहाँ पे, तब तो फिर पता करेंगे ना कि वो किसकी चर्चा हो रही है। एविडेंस आप कोर्ट में किसी भी जगह उस पे को बात कर उठा के सकते हैं आप। घोषित कर देंगे कि यही चीज जो है राम जी का है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बात ये है हाँ तो कि जो कोर्ट वाल्मीकि इमोशन जो पे नहीं चलते, अरे भाई, इमोशंस दोनों इमोशंस। आप साइड। सवाल आप सवाल नहीं सुन रहे हैं ना। चक्कर ये है कि आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। सवाल ये है कि हम लोग जानते हैं वाल्मीकि से। वाल्मीकि जो हैं वो जो कल्पना करते हैं कि अयोध्या कहाँ पे था, क्या था, हम लोग उनके आधार पर जानते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं तुलसी का। तुलसी तो अकबर के समकालीन थे ना। तुलसी, क्या उन्होंने जिक्र किया कि उनके रामलला का कहाँ पे अयोध्या थी, कहाँ पे था मूर्ति? क्या उन्होंने आप जिक्र किया कंटिन्यू कि एक उसको मिनट किसने मेरे को बोलने तोड़ा? दे सकते हैं सिर्फ प्लीज। आप अगर हमारे जवाब देते हैं तो बड़े अच्छी बात होगी, दीजिए। जी, एक ऊंट या घोड़े पे पूरी की पूरी अयोध्या का ये नहीं हो सकता, सुनिए। यही सबूत और है। शायद आप शायद यही। आप वाल्मीकि सुनिए, प्लीज प्लीज हम्म, हम्म, प्लीज। हम्म। हाँ, बोलिए। शायद आप राम जी को ये क्या बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण से जानते हो, पर आप कोर्ट का कैसे बोलना जानते है, हैं? कोर्ट सिर्फ और आप सिर्फ, कैसे जानते सुनिए, हैं? मैं तो राम जी को मानता हूँ, मेरे मानने मेरे हिसाब से बनने आप लगा कैसे तो जानते हैं? अच्छा, वहां राम पे जी को आप रावण का कैसे बनना जानते चाहिए, हैं? सुनिए। आप मेरे हिसाब कहाँ से से बनने जानते हैं लगा राम जी को? नहीं, क्योंकि आप अभी कहाँ से कोर्ट जानते के हिसाब हैं? से बना है। अरे यार, अरे भाई, कोर्ट अब हो रहा है ना भाई। कोर्ट में क्या है? कोर्ट में आप मैंने बैठे, एक आपने मिनट फैसला मांगा दे आपसे दिया है। प्लीज। एक मिनट, एक मिनट। देखें, कोर्ट के फैसले जो हैं, कई तरह के कोर्ट के फैसले होते हैं। आज तक कई बार देखा गया है कि जब जाता है निचली कोर्ट में जाता है, तो निचली कोर्ट जो है जिसका दबदबा रहता है उसके फेवर में कर देती है। हाई कोर्ट में जाता है, वो भी देखती है कि किसके कौन पावरफुल है, उसके सपोर्ट में कभी कभी कर देती है। अब वही सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सीधे सीधे बाइकट कर देता है, नीचे के दोनों कोर्ट को खारिज कर देता है। ये भी देखा गया है ना। तो आप बार-बार कोर्ट कोर्ट क्यों कह रहे हैं भाई? कोर्ट में आपने दलीलें दी, 2 पक्ष थे, एक मुस्लिम पक्ष, एक आपने हिंदू पक्ष बना रखा था, एक पक्ष को उसने दे दिया आस्था के आधार पर। आप उस चीज़ को लेके ये बोल रहे हैं कि वही है, वही है। मैं सबूतों की बात कर रहा हूँ भई। कहीं भी कोर्ट ने ये कहा ही नहीं है कि इसका कोई सबूत है कि यही राम जी का यहीं पे जन्म हुआ था, ये नहीं कहा है भाई। आप कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? पूरे भारत में राम को जानने के लिए 2 ही किताबें जनरली जानी जाती है। जातक कथा को तो लोग भूल गए थे, लेकिन 2 मुख्य किताबें, एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा तुलसी की रामायण। तो तुलसी जो है वो चर्चा ही नहीं किए कि जबकि वो अकबर के समकालीन थे, उनको तो पता होना चाहिए था, वो तो प्रभु राम के तो सबसे भक्त थे। उनको तो बताना चाहिए था कि हमारे प्रभु राम का इसी के देखो बाप-दादे ने तोड़ा है, मस्जिद बना दिया है हमारे प्रभु राम का। वो तो लिखते हैं कि चंदन आके लगा के जाते थे। ये सब लिखे हैं। आपके तुलसी जो हैं वो तो ई तक लिख देते हैं, मांग के खइबो आ मसीत में सोइबो, वो भी दिखा देता हूँ मैं। किसी को डाउट ना रह जाए, वो भी दिखा देता हूँ मैं भाई। आप जो हैं मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं ना, चक्कर ये है। ये जो है आपके तुलसी जो हैं कवितावली में क्या कह रहे हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे सन्यासी कहे, चाहे कोई राजपूत कहे, चाहे जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना और न मैं किसी के संपर्क बनाकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। मैं तुलसी तो राम का प्रसिद्ध गुलाम हूँ। ये तो सबसे बड़े राम के भक्त थे तुलसी, जिसको जो रुचे सो कहले। मुझे तो मांग कर खाना है या मस्जिद में सोना है। बताइए, मस्जिद में जाके सो रहे थे। तो अब ये एक बार तो कह देते ना कि हमारे प्रभु राम जो हैं उनको बाबर ने तोड़ के बना दिया है। ये तो कह सकते थे, ये तो सबसे बड़े भक्त थे राम के। आप एविडेंस की बात नहीं कर रहे हैं। डिबेटर आप बताइए। देखिए, बात ऐसी है हाँ, कि आप बोलिए। अपने खुद के, हाँ, ये ला रहे हैं जो कोर्ट में नहीं, हुए, नहीं, और कोर्ट में जो अच्छे हैं। भाई आप हमारा अभी भी जवाब मेरे आप को प्रूफ नहीं दिए देना है तो हैं। मैं अपने हिसाब से आप जो प्रूफ। हैं आप सीधे-सीधे देखें, आप तथ्यों को डिनाई नहीं कर सकते ना। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया है। उसने ये थोड़ी बताया है कि राम का यहीं पे जन्म हुआ था। कोर्ट ने मेरे को कहीं नहीं बोलने कहा है दीजिए कि कोर्ट उनको कहाँ, ऐसा कोई क्या कहा सबूत है, मैं मिला है बताता कि हूँ, राम जी सुनिए। का यहीं पे जन्म हुआ था। हाँ, बोलिए। सुनिए, कोर्ट का हमने क्या कहा गया है मैं बताता हूँ, हुँ, ठीक है। हुँ, एक विष्णु हरिया बोलिए। ट्रांसक्रिप्शन मिला है, ठीक है। ठीक है, कौन-सी वो सदी का है? कौन-सी भाषा में लिखा है? 1192 एडी। 1192 का? जी। अच्छा, कौन-सी लिपि में लिखा है? ये लिखा है देवनागरी लिपि। बताइए, 1192 में देवनागरी लिपि में अरे लिखा ठीक है। है ना। कैसी बात करते हैं भाई? देवनागरी अरे लिपि कैसी में बात लिखा करते है। हैं, अच्छा, क्या क्या लिखा ये है, भी क्या है। लिखा है उसमें? हाँ चलिए, क्या लिखा है उसमें? बताइए हमें। हाँ,
देखिए मैं बताता हूँ, द इंस्क्रिप्शन रनिंग इन एज मैनी एज 20 नहीं लाइन उस पे क्या इज लिखा फाउंड है, उस पे एनग्रेव्ड। क्या लिखा है, इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा है वो बताइए ना। हम्म। शेयर करेंगे यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। शेयर कर दीजिए, अभी हम लोग देख लेते हैं। शेयर कीजिए, सब लोग देख लेंगे ना एक बार। लिस्ट ऑफ अयोध्या एविडेंस। की पूरी खुदाई हुई थी और हाँ खुदाई के भी बीबी दिखा लाल देता हूँ मैं, खुदाई ये किए देखो थे। ये खुद। हाँ हाँ ये दिखा खुदाई दीजिए, के, आप ये दिखा देखो दीजिए, ये शेयर ये शेयर कीजिए, सब लोग पिलर। एक बार देख लेंगे ना, सब लोग एक बार देख लेंगे। ये पिलर है, ठीक है, ये पिलर फाउंड इन मस्जिद। आप देख लीजिए इसका आर्ट आप कहीं पे भी आप से, मस्जिद का शेयर दिख रहा है आपको? एक मिनट शेयर कर दीजिए उसको ताकि सब लोग इसको देख लें। मैंने शेयर कर दिया, आप मेरा स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। हाँ आपका स्क्रीन मैं शेयर कर देता हूँ, देख लेता हूँ, एक मिनट। ये पिलर है सबसे पहले तो, और विष्णु और इस ट्रांसक्रिप्शन भी दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। एक मिनट उसको शेयर करने दीजिए। ये एक पिलर के फोटो है, और क्या क्या मिला है ये यहाँ पे सारी चीजें हैं। देख लेते हैं ना, और अभी सब लोग देख लेंगे ना उसको, तभी तो क्लियर होगा ना कि उसकी क्या हकीकत है। बिल्कुल शेयर कीजिए। मेरे को पहले अपना पूरा जो मैं लाया वो ये, हाँ उसके हाँ बाद हाँ, में आप पूरा क्वेश्चन आपकी कीजिए। आपकी पहले मैं पूरा अपना आपकी ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आपका कहाँ शेयर किए हैं, ये शेयर किए हैं, चलिए ये देख लेते हैं। और इसको जूम कर दीजिए। और जूम कर दूँ, हम्म, ठीक है। सोर्स कहाँ से लिए हैं ये आप? ये सोर्स एक ये है, जो जो भी चीज़ें प्रोवाइड हुई है, और उसके बाद में ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, नहीं सोर्स, जिससे पता वो चल एक जाएगा। बार सोर्स भी कोट कर दीजिए ना, मान लीजिए कि बाद में कोई उसकी फैक्ट चेकिंग कर लेगा कि ये चीज हाँ वहां हाँ पे है बिल्कुल। कि नहीं है, या किसी बंदे ने खुद से बना के वो दिखा रहा है, ये लोगों को इस पे भी तो डाउट हो हाँ जाएगा ना। देखिए, हाँ हाँ ठीक है। हम्म ये है निमित साइट, ठीक है। और फिर हम्म आगे में अब देख लीजिए, मई 2003 में एक्सकवेशन में ग्रेव्स मिली, टू ग्रेव्स टुवर्ड द साउथ ऑफ स्ट्रक्चर, हिंदू एंड मुस्लिम अनक्लियर, हम्म। उसको पता नहीं था कि कौन सी मिली है, ठीक है। अच्छा ग्रेव फिर मिला है, ग्रेव इसमें मिला है, लिखा है यानी कि कि ग्रेव तो, ब्लड बेसिस। हाँ हाँ मैं वही ग्रेव, बोला आपको, हिंदू और मुस्लिम का था, ग्रेव अनक्लियर था कब्र, उस टाइम पे 19 हम्म, सॉरी 2003 की बात है, ठीक ठीक है। है कब्र मिला है, फिर जब ओके। खुदाई में जब चलिए दो बनने कब्र मिल वाला गया। था, जब बनना था, हम्म, तो फिर उसके ठीक बाद है में काफी सारी चीजें मिली, बहुत सारे स्केलेट, ये क्या बोलते हैं, पिलर्स मिले जमीन के नीचे गड़े ठीक हुए। है। उसके बाद में काफी सारी आर्टिफैक्ट्स मिले, वो स्टोन स्लैब दिखाइए, मिले। अब वो मिले हैं, लेकिन वो तो बुद्धिस्ट के सारे हैं ना, बुद्धिस्ट की शिल्प कला से मैच करते हैं ना। ये अच्छा थोड़े अच्छा, पता ये चल भी जाएगा बुद्धिस्ट कि की वो होंगी आपके एक में। ब्राह्मणिज्म का है, ये ये विष्णु थोड़े हरि पता चलेगा। ट्रांसक्रिप्शन भी। हाँ हाँ दिखाइए, वो दिखा दीजिए। ये विष्णु हरि ट्रांसक्रिप्शन है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। विष्णु, विष्णु और हरि दोनों बुधा के नाम है, आप बताइए। हाँ हाँ, शिवाजी विष्णु और महाराज भी हरि जो है वो पूरे के पूरे बुधा के बुद्धिस्ट है। नाम है। हाँ शिवाजी महाराज पूरे भी बुधा के बुद्धिस्ट थे। नाम है। और बताइए, हाँ ये राम का जन्मभूमि है ना, राम का मिलना चाहिए ना, आप विष्णु और हाँ हरि दिखा विष्णु रहे हैं। हरि, बरोबर। हम्म विष्णु हरि शंकर, फिर उसके बाद में सारे बुद्धिस्ट है। अभी आप जो यहाँ पे शंकर नहीं होता है, शिवा होता है, शिवा भी बुद्धिस्ट का शब्द है, SIVA शिव भी होता है, होता है, SH शंकर नहीं, भी होता है, एस सब आई वी सब। है। मैं भी बुद्ध, ए, 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 बुद्धिस्ट हूँ। अरे आप भी कोई बात बुद्धिस्ट नहीं, हो, कोई सब बात नहीं, बुद्धिस्ट है। मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ नहीं रहे हैं, आप बुद्धिस्ट हैं कि हाँ नहीं है मैं उससे समझ हमको रहा हूँ, नहीं आपका मतलब क्या है। कहना है तो। नहीं नहीं, आप है, एक मिनट, आपने राम का यहाँ सबूत दिखाने की बात की ना, तो आप यहाँ दिखा रहे हैं विष्णु हरि। विष्णु हरि शब्द जो है वो बुद्धिज्म का है। बुधा के 10,000 नाम हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख लीजिए, बुधा को ही विष्णु हरि भी कहा गया है, बहुत सारे नाम है उनके। खैर, यहाँ पे राम की आप बता रहे थे ना कि राम का एविडेंस मिला है, राम की ये अयोध्या है, ये बात मैंने चल रही किसी थी ना हम बुद्धिस्ट को लोगों आज की। तक ये विष्णु हरि बोलते हुए नहीं देखा, बुद्धिस्ट को, अरे ठीक है। भाई उन्हीं के नाम है। आप तिब्बत हाँ में हाँ चले हो जाएं, सकते जाके हैं देखिएगा। सब कुछ। एक मिनट, एक मिनट, आप अवलोकितेश्वर बुद्ध को ही विष्णु कहते हैं भाई। पूरे, हम्म। आप जाके पढ़ लीजिए, आप तिब्बत में चले जाइए, जितने बुद्धिस्ट देश हैं, आप उनकी मूर्ति देख के कहने लगेंगे कि अरे ये तो हमारे विष्णु जी हैं। आप अवलोकितेश्वर बुद्ध को ही विष्णु कहते हैं। तो ये शब्द जो है, तिब्बत इससे में अगर ये मैं तो हिस्ट्री कहीं, जाके पूछूंगा। यहाँ से डिबेट, ये कहीं भी इससे नहीं साबित हो रहा है कि ये राम जी का यहाँ पे कोई जन्म हुआ था। आपने जो शब्द भी ये दिखा दिया ना, विष्णु हरि शब्द, ये शब्द भी अभी ये नहीं तो डिसाइड कर रहा कि राम जी से तो रिलेटेड है आपने या उनका किसी वर्त स्थान बुद्धिस्ट है। ने क्यों नहीं ये किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अरे बुद्धिस्ट ने किया था भाई, बुद्धिस्ट ने किया था। एक्सेप्ट ही नहीं बुद्धिस्ट किया। ने, अभी आपने पिछला स्ट्रीम देखेंगे तो बुद्धिस्ट के एक विधायक जो हैं, उन्होंने तो भेजा था लेटर लिख के कि भाई देखें यहाँ की खुदाई से जितनी चीजें मिल रही हैं वो सब बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें मिल रही हैं। तो उनको कहा हम्म। गया कि आप ना इसको मीडिया में मत जाहिर कीजिए, उसको रखिए, ये कह के गए हैं यहाँ पे। आप देख लीजिए यहाँ पे उनका पूरा लेटर उन्होंने दिखाया है यहाँ पे, आप पिछला स्ट्रीम जाके देख लीजिए।
तो हाँ, मैंने हम देखा वो हमें आपका ये स्ट्रीम। हम लोगों की जो डिबेट है वो इस बात पे चल रही है कि आपने कहा कि वो राम जी की अयोध्या है। मैंने जो किताबें खोली थी उससे ये पता चला कि राम जी का जन्म स्थान से वहां से रिलेटेड नहीं है। वहां पे जो चीजें मिल रही हैं हम उसकी चर्चा कर रहे थे। राम जी का वहां पे जन्म हुआ था ये अभी भी नहीं डिसाइड है। जो शब्द तो आप ये दिखा रहे हैं वो बुद्धिस्ट बुद्ध के बुद्धिज्म 10 में अवतार कॉमन थे। नाम है भाई। हाँ, बुद्धिज्म ये जो के बुद्ध दस के हजार 10 नामों अवतार में ये थे, नाम है। ये जो बुद्ध के 10 अवतार थे, मैंने अभी जो कल बुधा के आप आपके सारी देवी देवता जो बुद्ध हैं के जो बता अभी दीजिए 10 कौन से अवतार आपके देवी कितने देवता, एक मिनट, आपके कौन से देवी देवता जो हैं बुद्धिज्म में नहीं पाए जाते हैं आप ही बता दीजिए। आपने जिसको नरसिंह कहा, नरसिंह नाम बुद्धिज्म का है, उनकी शिल्प कला में प्रॉपर मिलेगी। आपने जिसको कच्छप कहा वो भी पूरे बुद्धिज्म में मिलेगी, हर चीज बुद्धिज्म में मिलेगी। आप एक कोई अनोखी चीज तो बता दीजिए। आपकी हर नहीं, मैं चीज तो ही बोल रहा हूँ बुद्धिज्म ना। की है। नहीं, यहाँ मैं पे बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ सबूत देना था ना राम का, कि राम जो है उनका जन्म हुआ था, उनका कोई इंस्क्रिप्शन मिला है। आप जो दिए हैं उससे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। अगर नहीं इस नहीं, बात राम को तो बुद्ध हटा के देंगे अवतार हैं। तो बुद्ध के अवतार। बुद्धा के 124 अवतार आपने करा रखे हैं। हाँ, तो आप उसमें कहाँ से राम है ना। राम 10 10 अवतार अवतारों के में से चक्कर एक में है। पड़े हैं। आपके ब्राह्मण तो उनको पुनर्जन्म करा नहीं, के राम को बता रखे हैं। हमारे एक कहा मिनट। वो भी बुद्धिस्ट है। अरे आपके आपके ब्राह्मणों ने बुधा का पुनर्जन्म बता रखा है राम को। ये भी जान लीजिए आप। आपने वो फर्जी कश्यप बुद्ध। वंशावली बना के आपने ये सब कर रखा है। मैं अभी भी ये पूछ रहा हूं कि यहाँ से कहाँ गौतम ये बुद्ध और सबूत कश्यप मिला कि बुद्ध में राम जी फर्क का है वैसे जन्म तो। यहीं पे हुआ था। देखें ये आप मेरी बात को बीच बीच में हर बार क्रॉस कर रहे हैं, मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जिसको दिखा रहे हैं इसमें कहीं चर्चा ही नहीं आई कि राम जी का ये जन्म स्थान है, राम जी का यहाँ जन्म हुआ था, ये उनका कोई जगह है। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, वो जरा देखिए। आप जो बोल रहे थे, मैं आपको अयोध्या का एक्सकवेशन पे आप लोग बात नहीं करते हैं, वहां की जो खुदाई हुई, इस इंस्क्रिप्शन की आप बात कर रहे हैं जहां पे राम जी की चर्चा ही नहीं है। ये देखिए, ये एक मैं आपको दिखाता हूँ अयोध्या के बारे में खुदाई हुई थी, वहां पे क्या मिला। ये देखिए, ये पांचों स्थल आज विद्यमान है जहां पे बताया जा रहा है कि राम जी का जन्म या वहां। इन स्थानों की पुरातत्व विभाग ने काफी खुदाई की थी। डॉक्टर वीवी लाल रामायण से संबंध स्थलों का पुरातत्व योजना के अधीन रामायण से संबंध स्थलों की 1975 से खुदाई करवा रहे हैं। 1975 से, आप जब नहीं भी शुरू किए थे ना उससे पहले से बीबी लाल उस जगह की खुदाई कर रहे थे। इस काम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला, जिसके वे निदेशक हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों सहयोग कर रहे थे। अब उस खुदाई से क्या मिला था वो भी आप जान लीजिए। अयोध्या, डॉक्टर लाल ने 1975, 1976, 77 और 1979, 80 में अयोध्या के जन्मभूमि प्रदेश, हनुमानगढ़ी, सीता की रसोई, नल टीला, कौशल्या घाट, जो जो आपने नाम दे रखे थे उन सब की, आदि 14 अलग अलग स्थानों की खुदाई करवाई। सब तरह के परीक्षणों के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि सारी खुदाई के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उत्तरी काले मृत पात्रों के युग से पहले का हो। ये देख लीजिए आप लोग, अगर राम वहां पे थे, कभी भी राम के परिवारजन रहते हैं, त्रेता युग की जो बताई जा रही, तो मृतपात्र युग कब होता है? मृतपात बुधा से 100-200 साल पहले को कहा जाता है। उस समय कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है, यानी उस समय लोग बस रहे थे, आगे सुनिए, के पहले का हो। यह युग ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। यानी कि बुधा जो हैं वो ईसा से 600 साल पहले कहे जाते हैं, और उनसे 100-200 साल पहले ही वहां पे लोग जो हैं धीरे धीरे आबादी बसना शुरू हुई थी। ये देखिए, जब रंजित धूसर मृतपात्रों का प्रयोग पूरी तरह बंद हो गया था। स्पष्ट है कि ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले अयोध्या कहा जाने वाला स्थान कभी आबाद नहीं हुआ था। यह पहली बार गौतम बुद्ध से कोई 100-150 वर्ष पहले ही आबाद हुआ। ये बीबी लाल की रिपोर्ट थी, जब ये खुदाई किए थे उसको आज तक आप लोग सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी पत्राचार्य करके उनकी जो चीजें जो उन्होंने शॉर्ट बताई थी, उन चीजों के आधार पर अपनी किताबें लिखी, उसमें ये चीज मेंशन हुआ कि बुद्धा के जन्म से मात्र 100-200 साल पहले वो जगह आबाद हुई थी, यानी लोग बसना शुरू हुए थे। बताइए। और आप बता रहे हैं कि वहां पे आपके वाल्मीकि रामायण का लेखक बता रहे हैं कि वहां किला था, वहां पे तोपें थी, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी, लोहा का सामान था, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाता ना आर्कियोलॉजी में, नहीं मिला आज तक। यही नहीं, उन्होंने अयोध्या के साथ बाकी के आपके जो जगह थे, श्रृंगेरपुर, इनका भी, भारद्वाज आश्रम, सबका खुदाई करवाया।
और भी जगह कहीं कुछ नहीं मिला। तो ये देख लीजिए, जिस श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने राम आदि को गंगा पार करवाई थी, उसमें 1976-77 के हर मौसम के दौरान खुदाई हुई है। 1984 के फरवरी-मार्च में भी खुदाई चल रही थी, ऐसा डॉक्टर लाल के 27 मार्च को लेखक को लिखे एक पत्र में स्पष्ट होता है। इस स्थान पर उत्तरी काले मृतपात्रों से पहले के 2 युगों के बर्तन मिले हैं, गेरुए मित्रपात्र और खलछौहे मित्रपात्र, लेकिन ये दोनों भी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के नहीं हैं। यानी ये वो जगह है जहाँ निषाद लोग रहते थे, बताया गया है। तो निषाद लोग चूंकि जंगल के लोग थे, तो उनकी जनरेशन अयोध्या तो बहुत नई है। ये तो अयोध्या से भी पुराना जहाँ निषाद रहते थे उस जगह का, लेकिन वो भी ईसा से कितना साल पहले गया, 1100 साल पहले। यानी आज से 3100 साल पहले मात्र। सिंधु घाटी सभ्यता जितना भी पुराना नहीं है, देख लीजिए। और फिर लिखते हैं, डॉक्टर लाल का कहना है, बीबी लाल थे ये, जिनको वाजपेयी गवर्नमेंट ने उनको वो भी दिया था, पद्म विभूषण दिया था। डॉक्टर लाल का कहना है कि कार्बन 14 कार्बन के रेडियो सक्रिय अणु को जीव वैज्ञानिकों अध्ययनों में खोजी तत्व के तौर पर प्रयुक्त करना और थर्मोल्यूमिनेंस तपाए जाने से तपे पदार्थ से निकलने वाले प्रकाश के पदार्थ की आयु का निर्णय से पता चलता है कि गेरुए बर्तन 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और कलचौवे बर्तन 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के। ये चीज है। तो आप लोग जितनी भी जगहों की जो बात भी कर रहे हैं ना, नहीं साबित हो रहा है ना कि वहां पे कोई पुरानी सभ्यता थी या राम के समय से कोई चीज चली आ रही थी। ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हुमायूं के समय में अकबर ने एक लाइब्रेरी लूटी थी, उसका भी जिक्र कर दिया वो। उसका भी लिखा कि लाइब्रेरी लूटे हैं, तो हुमायूं जो है वो किताब लेके गया, ये किताब वो लेके गया, ये किताब मैंने ले लिया। हर चीज का जिक्र किया, लेकिन उसने कहीं ये जिक्र नहीं किया। आपके उस समय के राजा जो हैं वो नहीं जिक्र करते, उनके समय के तुलसीदास इसका जिक्र नहीं करते हैं। और फिर आप जो है कह रहे हैं कि ये चीज मिला, वो चीज मिला। अरे कहीं पे कुछ मिला, लेकिन ये कहाँ प्रमाणित हो रहा है कि वो राम जी का वही जन्म हुआ था, वही अयोध्या है। वाल्मीकि से भी ज्यादा आप लोग जानते हैं, बताइए। उनके कहा जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण को ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके ला रहा है, तो अयोध्या को भी तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही ना बताएगा कहाँ पे अयोध्या है? तो गलत फैक्ट्स डिबेटर जी बताने से चीजें नहीं बदलने वाली है। मेरा इतना ही कहना था। चलें आगे बढ़ते हैं आप।